जितने लोगों को जोड़ा है, अगर उतने लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे तो जिस तरह हमारे महतो समाज के लोग अपने आप को इस लड़ाई में आगे लाया है, चाहे औरतें हों, बुजुर्ग हो, बच्चियां हो, बच्चे हों, सारे लोग अपने आप को आगे लाकर कहा है कि झारखंड के नवनिर्माण में हम अपने योगदान को देंगे। कर रहा है कि नहीं? हमारा कौम कहाँ है? हमारे कौम दिखला दीजिए कि 20 वर्ष से कम लड़के यहाँ पर उपस्थित दिया है, नहीं दिया है। 30 के बाद है, 25 तक का जो उम्र है वो हमारे बीच में है, लेकिन उससे पहले वाले युवा कहाँ है? नहीं है। हमारे समाज में लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं, और पलायन इसलिए किया है कि आपने जगाया नहीं लोगों को, राजनीतिक चेतना को बताया नहीं कि हमें राजनीतिक में कैसे अपने आप को, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। मैं महतो समाज के भाइयों को बधाई दूंगा और उनके युवाओं को बधाई दूंगा कि आपने एक ज्वाला लगाने का काम किया। मैं एकदम बिल्कुल उम्मीद के साथ ये भैया इस बात को कहूँगा कि अगर महतो समाज में कुछ युवा नहीं होते, चूँकि मैंने आंदोलन की शुरुआती दौर से हमने देखा है, जयराम बाबू हो, चाहे तीरथ दा हो, चाहे फिर और भी लोग जो थे शुरुआती दौर में, अगर वो लोग नहीं रहते ना तो झारखंड में इतनी बड़ी आग नहीं लगती। यही हकीकत है, इसको स्वीकार करना होगा। अगर कोई कौम बढ़ रहा है तो उनकी प्रशंसा कीजिए कि आप कहाँ हैं, वो बढ़ रहे हैं, आप सिर्फ जिंदाबाद तक सीमित रह गए हैं, आप दरी बिछाने तक सीमित रह गए हैं, आप सिर्फ तंबू गाड़ने तक सीमित रह गए। यही आपकी सच्चाई है और इसी में हमारे नौजवान खुश हैं। हमारे नौजवान खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिंदाबाद तक सीमित रहेंगे, हमको रहनुमाई नहीं करना है, इसको बदलना है। आप अपनी उपस्थिति दीजिए। भारत की आज़ादी में मुस्लिम लीग बना था कि नहीं बना था? बना था ना। उनका उद्देश्य क्या था? भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका क्या हो, यह उद्देश्य के साथ में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। आज यदि झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बना है तो बहुत सारे लोगों में चर्चा का विषय है। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा आगे बढ़े। आज ये झारखंड में चर्चा हो, कल हमारी चर्चा महाराष्ट्र में हुई है, और मैं चाहता हूं कि यह चर्चा दिल्ली तक पहुंचे कि झारखंड में मुस्लिम लोग जग चुका है और खतियान की लड़ाई को धार देने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका देने के लिए आया। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, जब तक अपने युवाओं के बीच में जनजागरण अभियान नहीं चलाओगे, आपके समाज के लोग नहीं जगेंगे। आपके समाज के लोग मुर्दा हो चुके हैं, यही सच्चाई है आपके समाज की। लेकिन आप दृढ़ संकल्प लेकर जाइए। हमारे गार्जियंस ने, जैसे कि निजाम मुखिया ने कहा, हमारे शेख तैयब ने कहा, हमारे प्रमुख महोदय ने कहा कि जब जब रिजवान को या उनकी पूरी टीम को आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग अपने तन मन धन को त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। इनका आशीर्वाद है, इनकी दुआ जिस दिन मिलेगी इंशाअल्लाह ताला झारखंड में आप लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। इसी तैयारी के साथ में आप घर जाइए। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है आपको। आप बलवान हो, बलशाली हो, इसको मानना होगा। हमारे लोग, ये मुआशरा है हजरत, हमने देखा है बहुत करीब से कि मुआशरे में लीडरशिप नहीं है किन्हीं के अंदर। अब जैसे तैयब भैया ने कहा कि वहां पर एक मसला हो गया, आपने भी सुना, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं बहुत सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि ना कहूं, इशारों में आप बात को समझ जाइए कि आपको कहां टारगेट किया जाता है और आपकी रहनुमाई को कहां रोकने का प्रयास किया जाता है। यह सोचने का विषय है। हमें क्या आवश्यकता पड़ गया कि आज मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं टेलीफोनिक माध्यम, आपको विश्वास नहीं लगेगा। शाहिद भैया हमारे बीच में, मिराज भाई जो चलकर आए हुए 150 किलोमीटर यात्रा करके यहां तक, इनको क्या जरूरत पड़ गया, इनको क्या जरूरत पड़ गया, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज समाज को सुरक्षित करने के लिए, कौम की रहनुमाई के लिए झारखंड की इस लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका देने का हम काम करेंगे। इनको क्या आवश्यकता पड़ गया, मोहसिन भैया को क्या आवश्यकता पड़ गया कि रांची से चलकर आपके बागोदर विधानसभा के क्षेत्र में आपके विचारों को सुनने के लिए, आपकी राय को सुनने के लिए, आपके सहमति को विचार धार देने के लिए इन्होंने अपने समय को निकाल कर आया है। इनको क्या आवश्यकता पड़ गया? आज हमने सिर्फ केंद्रीय समिति के लोगों को बुलाया है, जिन लोगों की अग्रणी भूमिका रही है शुरू से, जिन लोगों का योगदान रहा है इस संगठन को बनाने के लिए। मैंने चाहा कि आगे का जो रूपरेखा है वो कैसे तय हो, क्योंकि आप कमजोर कभी मत समझिएगा। आपके बीच में आप ऐसे कौम से आते हैं जिस कौम का जो मस्जिद है वो 10 करोड़ का मस्जिद होता है। आप कमजोर मत समझिएगा, आप ज्वाला तो जगाइए। यहां से लेकर विदेश तक आपको पैसा देंगे लोग और रहनुमाई करने का अवसर देंगे। इसीलिए आप चिंता मत कीजिएगा। सारे लोगों ने हमें दुआ देने का काम किया है। दुआ अगर नहीं मिलता तो रिजवान आज आपके बीच में खड़ा भी नहीं हो सकता। इतना पॉलिटिकली दबाव है, मैं बता नहीं सकता हूं। मैं 2-2 बजे रात तक लोगों से बात करता हूं।
कभी कभी हजरत को भी मैं परेशान करता हूँ, लेकिन इनकी मामूल है 9-10 बजे ये सो जाते हैं हजरत, तो इनको भी मैं परेशान करता हूँ। कभी कभी निज़ाम भैया को भी लगातार हम लोग शाहिद भाई लोग से बात करते हैं, शेख तैयब साहब का हमारे बड़े भाई हैं, तबीयत इनकी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब इनको नहीं करता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ, मेरा छोटा भाई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इनको वादा था और इन्होंने देने का काम किया। आप घर से एक भाई को देने का काम करें मेरे इस लड़ाई में। मैं वादा करता हूं कि जिस तरह से देश की आज़ादी में आपके लोगों ने अपने योगदान को देने का काम किया है, आप यदि एक बेटे को मेरे साथ दे दोगे, पूर्व क्रांतिकारी साथियों ने, महतो समाज के भाइयों ने कहा है अपने समाज के लोगों से कि घर में अगर 2 को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, तो एक को निर्मल भी बनाना सीखिए, एक को क्रांतिकारी भी बनाना सीखिए। इसी बात को मैं आज बगोदर की धरती में इस बात को कहकर जाऊंगा कि आप रहनुमाई के लिए आप हजरत अली जैसा बेटा एक तैयार कीजिए और इस लड़ाई में अपने आप को देने का काम कीजिए, अपने भाइयों को देने का। इसलिए कि यदि आप आज स्वस्थ, आज यदि आप सो जाते हो, तो मैं इस बात को कहूंगा कि आने वाला मुस्तकबिल आपका सो जाएगा मेरे भाई। आपको सोना नहीं है, आपको बलिदान देना है, और बलिदानी शरीर से रक्त बहाकर नहीं देना है। अंग्रेजों का समय नहीं है, ये लोकतंत्र है, भारत आजाद देश में आप अपनी सांसों को ले रहे हैं। हम सिर्फ इस बात को कहेंगे कि योगदान, शारीरिक योगदान आप दीजिए, शारीरिक योगदान दीजिए, इतना ही मैं आप एक योगदान मात्र से मैं वादा करता हूं आपसे कि जिस तरह से देश की आज़ादी में आपके उलमाओं ने योगदान दिया था, आपका भाई अभी खड़ा है और एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और जोड़ेंगे, और आने वाले समय में कहेंगे कि जब झारखंड में खतियान की लड़ाई चल रही थी, उस समय हमारे लोग भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे थे।